दोस्तों, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में लंबी लाइनें और ईवीएम का बटन दबाना आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का एक ऐसा अपर हाउस भी है जहां चुनाव तो होते हैं पर आम जनता वोट नहीं डालती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। आखिर कैसे होता है यहाँ का इनडायरेक्ट इलेक्शन? क्या है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का पेचीदा गणित? चलिए आज आसान भाषा में डिकोड करते हैं राज्यसभा चुनाव का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की संरचना यानी कॉम्पोजिशन के बारे में। भारत का संसदीय ढांचा ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित है, इसलिए हमारी राज्यसभा को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बराबर माना जाता है। इसे संसद का अपर हाउस भी कहते हैं। अगर इसकी बनावट की बात करें तो वर्तमान में इसमें कुल 245 मेंबर्स हैं, जो कि अधिकतम 250 तक हो सकता है। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और यूटी से चुनकर आते हैं, जबकि बाकी 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों से सीधे नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा की सबसे खास बात इसका टेन्योर है। यहाँ हर सांसद 6 साल के लिए चुना जाता है। सदन कभी पूरी तरह खाली नहीं होता, क्योंकि हर 2 साल में 1/3 यानी 1/3 सीटों पर चुनाव होते हैं। अगर बीच में कोई सीट खाली हो जाए तो उपचुनाव होता है और नया सदस्य सिर्फ बचे हुए समय के लिए उस पद को संभालता है। सदन के मुखिया भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जिन्हें हम चेयरपर्सन भी कहते हैं। अब आते हैं चुनाव के तरीके पर। लोकसभा के उलट यहाँ आप नहीं बल्कि आपके द्वारा चुने गए एमएलएज यानी विधायक वोट डालते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी। इसमें विधायक किसी एक को वोट नहीं देता, बल्कि उसे एक बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को 1, 2 या 3 की प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता देनी होती है। यह एक ओपन बैलेट सिस्टम है, जहां विधायकों को अपना वोट अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाना पड़ता है ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आखिर काम कैसे करता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में मॉनिटर को चुनना है और नियम है कि जिसे 10 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। अब राहुल को 15 लोगों ने अपनी पहली पसंद चुना, यानी राहुल तो जीत गया। अब राहुल को जीत के लिए सिर्फ 10 वोट चाहिए थे, मतलब उसके पास 5 वोट अभी भी फालतू पड़े हैं। अब चुनाव अधिकारी उन 5 लोगों के पर्चे देखेगा और चेक करेगा कि उनकी दूसरी पसंद कौन था। मान लीजिए उन 5 लोगों ने दूसरी पसंद अमित को चुना था, तो अमित के खाते में वो 5 वोट जुड़ जाएंगे। बस यही है पूरा खेल। यहाँ वोट तब तक एक दूसरे को ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक कि सारी सीटें भर ना जाएं। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल कहते हैं। वोट एक ही है, बस वो जरूरत के हिसाब से आगे पीछे शिफ्ट होता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस जीत को पक्का करने के लिए सिर्फ पसंद ही होना काफी नहीं है। इसके लिए एक तय गणित यानी विनिंग कोटा को पार करना पड़ता है। अगर सिर्फ एक सीट के लिए चुनाव हो तो फॉर्मूला सीधा है, लेकिन अगर एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो, जैसा कि अक्सर होता है, तो गणित थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। इसे उत्तर प्रदेश के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है और वहां विधानसभा में कुल 403 विधायक हैं, तो इसे 3 सिंपल स्टेप्स में कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले खाली सीटें यानी 10 में हम 1 जोड़ेंगे, जो हुआ 11। अब कुल विधायकों यानी 403 को 11 से भाग देंगे, जिससे नंबर आएगा 36.6। और आखिरी स्टेप में जो नंबर आया है यानी 36, उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, यानी नतीजा निकलता है 37। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचने के लिए कम से कम 37 विधायकों के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए ही होंगे। अब बात करते हैं उस शब्द की जो राज्यसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हेडलाइंस बटोरता है, और वो है क्रॉस वोटिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपनी पार्टी की बात ना मानकर किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे देना। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वोटिंग ओपन बैलेट से होती है तो कोई ऐसी हिम्मत कैसे करता है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में हर पार्टी अपने विधायकों के लिए एक व्हिप जारी करती है, जिसमें साफ निर्देश होता है कि किसे नंबर 1 का वोट देना है। नियम के मुताबिक वोट डालने के बाद विधायक को अपना बैलेट पेपर अपनी ही पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट को दिखाना पड़ता है। अगर किसी विधायक ने पार्टी लाइन से हटकर किसी और को वोट दिया तो एजेंट को तुरंत पता चल जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है दोस्तों। कानून कहता है कि अगर किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है तो उसका वोट अवैध नहीं माना जाएगा, यानी वो वोट गिना जाएगा और उस उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ कर सकता है जिसे विधायक ने चोरी छिपे चुना है। हाँ, चुनाव के बाद पार्टी उस विधायक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर सकती है, लेकिन तब तक चुनाव का नतीजा तो बदल चुका होगा। अक्सर जब किसी पार्टी के पास अपनी सीट जिताने के लिए 1 से 2 वोट कम पड़ रहे होते हैं, तब शुरू होता है जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग का ये खेल। और एक और दिलचस्प बात याद रखिए,
अगर किसी विधायक ने अपना बैलेट पेपर अपनी पार्टी के एजेंट के अलावा किसी और को भी दिखा दिया तो उसका वोट तुरंत कैंसिल हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो राज्यसभा का ये चुनाव सिर्फ जनता के बीच लोकप्रियता ही नहीं बल्कि सदन के अंदर सटीक नंबर गेम और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक मास्टर क्लास है। तो ये थी राज्यसभा चुनाव की पूरी इनसाइड स्टोरी। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि बड़ों के सदन में एंट्री कैसे मिलती है। ऐसे ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।